And so today my topic is stay committed. तो आज हम बात कर रहे हैं कि दृढ़ रहे। So everyone, just give me a 30 minutes. Your heart, your mind. तो पास्टर कह रही सिर्फ मुझे 30 मिनट दे दो, अपना दिल और दिमाग पास्टर के पास रख दो। मेरा पास नहीं, प्रभु के पास। प्रभु के पास। हाँ, Amen. So today last Friday I was talking about the commitment. तो जैसे कि शुक्रवार को भी हमने बात करी परमेश्वर में दृढ़ जो आप वादा करते हैं उसका। You have commitment that I want to follow Jesus. आपने ये निर्णय ले लिया है कि मैं अब यीशु के पीछे ही चलूंगी। You have commitment that you want to marry this man or this man and you live together. ये जैसे कि आपने शादी करी और आपने किसी पक्का वादा किया कि नहीं मैं तुमसे ही शादी करूंगा और अंत तक रहूंगा। You have commitment that you follow Jesus no matter what. या आपने ये पूरा पक्का वादा निर्णय ले लिया है कि नहीं मैं यीशु के पीछे ही चलने वाला हूं, कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में। And you have commitment that I want to come to church. या आपने निर्णय लिया कि नहीं अब तो मैं चर्च आऊंगा ही आऊंगा। And you have a commitment that I do this job, this business. या आपने निर्णय लिया कि नहीं मुझे व्यापार ये नौकरी मुझे करनी है। Or you have commitment that I will go to school and colleges. या आपने निर्णय लिया कि मैं इस स्कूल या इस कॉलेज में जाऊंगा। And you have commitment that you will cook breakfast or lunch or dinner. या आपने मन में निर्णय लेते कि आज मैं नाश्ता बनाऊंगा, आज मैं खाना बनाऊंगा। So we have a commitment. तो मतलब हम अपने मन में कुछ ना कुछ निर्णय लेते हैं, उसके बाद उसे करते हैं। So that commitment तो वो निर्णय till the end. अंत तक। Today my topic says stay committed. तो आज पास्टर बता रहे हैं कि अपने निर्णय में दृढ़ रहो। So our commitment stay committed till the end. मतलब कि निर्णय में पक्के रहो कब तक? अंत तक, जब तक वो हो नहीं जाता। See, I just come here and if I didn't complete, I go in the midst. What will be happening? अगर पास्टर यहाँ पर आगे प्रचार करने और आधे घंटे के 10 मिनट में करके चली जाएगी तो कैसा होगा? So my commitment to share the gospel till the end. What I prepare, I need to do it. तो उन्होंने निर्णय लिया है कि जो मैंने आज के प्रचार के बारे में सोचा है, प्रभु ने दिया है, वो मुझे देना है। So we have committed. तो हम पास्टर ने निर्णय ले लिया है। That committed, you need to stay. तो निर्णय मतलब क्या है कि आपको उस पर टिके रहना है। You should not moving here and there. आपको इधर उधर घूमना नहीं है, भागना नहीं है। You have committed that you will not worship idol, you will worship Jesus. अगर आपने निर्णय लिया है कि मैं मूर्तियों की आराधना नहीं करूंगी, मैं सिर्फ यीशु मसीह की आराधना करूंगी, तो वैसा ही So करना no है। matter what the world, the people, the society, the family will attack you, you must stay committed. लेकिन अगर आपने निर्णय ले लिया है तो चाहे परिवार वाले चाहे समाज वाले को कुछ भी बोले, आपने निर्णय को पूरा करना ही है। And when God heal you, you must stay and faith that God has already healed me. Your mind should not be in trouble. और जब आप प्रार्थना करें तो ये विश्वास करते कि हाँ मेरी चंगाई हो गई, तो चंगाई मिलने के बाद फिर शक ना करें कि मिली है कि नहीं मिली। Today many people are failed because they are not staying in their commitment. आज बहुत सारे लोग क्यों असफल है? क्योंकि अपने निर्णय में खड़े नहीं रहते। When the trouble come, when the problem come, when the situation come, they fail their commitment. तो निर्णय तो वो ले लेते हैं, लेकिन जब परेशानियां, मुश्किलें या कोई सामने वाला सताता है तो फटाफट निर्णय बदल देते हैं। Today many people are divorced because they fail to stay their commitment. आज बहुत सारे लोगों को तलाक क्यों होता है? कि जो निर्णय उन्होंने शादी के समय लिया था वो निर्णय में वो टिके नहीं रहते। When the trouble come, problem come, fighting come, argument come, they fail to stay. तो जब कोई जीवन की परेशानी आती है, परिवार की परेशानी, लड़ाई झगड़े बहस होती है, तो फटाफट निर्णय को छोड़ देते हैं। And when you start a job, और जब आप जॉब करना शुरू करते हैं, and you start a business, या व्यापार या नौकरी करते हैं, or you start a school and या colleges, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, and today many people are failed बहुत सारे लोग क्यों असफल हो जाते हैं? because they are staying and they are failed to stay in that commitment. तो शुरुआत तो कर देते हैं निर्णय लेके, लेकिन उस निर्णय में टिके नहीं रहते और छोड़ देते हैं बीच में। Because when the problem comes, क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है, the Bible says the world that we are living, there will be a lot of troubles and challenges. बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर हम जब तक इस धरती पर हैं, रोजमर्रा में अलग-अलग परेशानियां But आएंगी। no matter what the challenges come, you must stay your commitment. लेकिन ये जरूरी है कि परेशानियां आने के बाद भी आप अपने निर्णय में टिके रहें। You come to church in the between, you cannot go. You must stay committed till the end. अगर आप चर्च में आए निर्णय लेके कि आज की सभा में पूरी अटेंड करूंगा, तो आप बीच में नहीं जा सकते हैं, So that you can able to receive the God क्योंकि blessing. परमेश्वर की आशीष आपको पाने हैं। So we all have an opportunity to give up. तो हम में से हर किसी के पास ये ऑप्शन, ये अवसर होता है कि हम बीच में छोड़ सकते हैं चीजों को। So everyone have an opportunity come to Satan give you opportunity to give up. तो जब भी आप कोई चीज शुरू करते हैं तो शैतान ऐसे ऐसे अवसर लाता है कि अरे छोड़ दे इसको, यहीं पे कोई बात नहीं, शुरू कर दिया तो कर दिया। Satan will say give up your marriage. शैतान बोलेगा अरे अपनी शादी को तोड़ देना, क्या फर्क पड़ता है? Satan will say give up to believe Jesus Christ. ऐसे कोई बात नहीं, यीशु में विश्वास कर ले तो कोई बात नहीं, बीच में छोड़ दो। Satan will say give up to go to Rehoboth church. शैतान बोलेगा कोई बात नहीं, रेहोबोत जाते ना, आप जाना छोड़ दो। And Satan will say this church is like this, and so many ways they will speak to you. और जब आप कलीसिया में आते हैं और आशीष पाते हैं, शैतान आपके
मन में बात करते हैं कि नहीं चर्च में ये परेशानी है, चर्च ही जाना छोड़ दो। Satan will say, don't read Bible, you're wasting your time. शैतान क्या बोलेगा, अरे इतना बिजी हो क्यों, बाइबल पढ़ रहे हो, टाइम मत खराब करो, अपना काम करो। Satan will say, oh God, you know that you want to start your job, your business you started. Then in the between you say, no, this job will not be for you. This business will not be for you. This life will not be for you. So between people come, advice, so many confused will तो come. जब आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो शुरुआत तो होगी, लेकिन बीच में शैतान क्या बोलेगा, नहीं ये व्यापार अच्छा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मुझे छोड़ देना चाहिए। तो बीच में लोगों की एडवाइस के द्वारा शैतान बात करता है। Then you also not able to happy your boss. You also not able to happy your principal, your teacher. You also not able to happy your mother, father, husband, wife. तो आपने चीजों को शुरुआत तो कर दी, चाहे वो परिवार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे शादी हो, लेकिन बीच में जब ऐसी चीजें आती है तो अपना 100% नहीं लगाते हो और हमेशा छोड़ने की सोचते हो। So our commitment are not stay. तो हम निर्णय पे खड़े नहीं रहते हैं। And our commitment when the Satan will bring so many things to fail. और क्या होता है, शुरुआत तो करते लेकिन जब शैतान परेशानियां लाता है तो हम फटाफट छोड़ देते हैं। And many people they want to serve the Lord. बहुत सारे लोग परमेश्वर की सेवा तो करना चाहते हैं। And they say I want to become a leader. और वो कहते हैं मुझे चर्च का अगुवा बनना है। When the trouble comes, जब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, then they are not staying their commitment. तो वो अपने निर्णय पर टिके नहीं रहते हैं। Or when the people are there, they are follow with the crowd. या फिर जब बहुत भीड़ आती है तब तो परमेश्वर की सेवा करते हैं। And when they alone, और जब वो अकेले कमरे में होते हैं, they don't want to do. तो प्रभु की सेवा नहीं करते हैं। So the commitment are not stay. तो निर्णय लेते तो हैं पर टिके नहीं रहते हैं। And when you are God healing, you just say thank you Jesus. जब प्रभु आपको चंगा करते हैं तो आप धन्यवाद देते हो। But when the problem comes, लेकिन जब परेशानियां भी आती हैं, we criticize God. प्रभु आप कैसे हो, मुझे परेशानी क्यों Questioning God. ये परमेश्वर तो है ही नहीं। And God is not answer my prayer. आप बोलते प्रभु तो मेरी प्रार्थना का जवाब ही नहीं And God, I come to church, God never changed my कि life. प्रभु मैं तो चर्च भी आती हूँ, मैं प्रभु तो मेरे जीवन को नहीं बदलता है, Nothing work out. कुछ भी नहीं हो रहा है। So we are not committed and we fail to stay our commitment. इसका मतलब हम निर्णय तो लेते हैं लेकिन निर्णय पर खड़े नहीं रहते। But till the end, we must be stay our commitment. लेकिन हमें जो निर्णय हम शुरुआत में लेते हैं उसे हमें अंत तक पूरा करना होता है। And that is very important as the people in the world. तो दुनिया में रहने के लिए हमें ये चीजें बहुत जरूरी हैं। Many people today, so many problems, trouble and fail because their commitment are not stay. क्यों लोगों के जीवन में वो गिर जाते हैं, असफल हो जाते हैं, क्योंकि अपने निर्णय पे खड़े नहीं रहते The हैं। church are failed, the minister are failed, the preachers are failed, the healer are failed because they are not staying in their commitment. ऐसे ही बहुत सारे प्रचारक, चंगाई करने वाले भविष्यवक्ता भी बहुत सारे क्यों असफल हो जाते हैं कि निर्णय पे खड़े नहीं रहते। Members are failed because of they are not staying their commitment. जो चर्च के जो सदस्य होते हैं वो भी असफल हो जाते हैं, वो भी अपने निर्णय पे खड़े नहीं रहते हैं। Governments are failed because they are not further stay in their commitment. जो सरकार है वो भी क्यों इतनी बार फेल हो जाती है, क्योंकि वो भी जो शुरुआत में निर्णय लेती है वो पूरे तो करती नहीं। Business are failed because they are not staying in their commitment. व्यापार भी क्यों खराब होते हैं, शुरुआत में तो निर्णय लेते हैं लेकिन बीच में आते ढीले हो जाते हैं। Your study are failed because you are failed to stay in your commitment. तो ऐसे ही पढ़ाई में भी क्यों फेल हो जाते हैं, शुरुआत में तो निर्णय लेते हैं कि ये पढ़ेंगे पर पढ़ते नहीं है। So when we are in the midst with troubles and so many things तो happen. जब चीजें शुरू होती है तो अच्छी लगती है लेकिन बीच में आते हैं जब मुश्किलें आती हैं तो आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। Today you wake up to come to church. आज आप सुबह उठ रहे कि आपको चर्च जाना है, To reach to this place on time, what things happening in the morning? इस चर्च में पहुंचने तक आपको सुबह से लेके यहाँ तक आने के लिए बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ा होगा। But you have committed that no, I must go to पर church. फिर भी आपके अंदर निर्णय लिया कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं तो चर्च आज जाने वाली हूँ, That is why you are here. और इसलिए आज आप यहाँ पहुंचे हैं। So our commitments we stay until the end. इसका मतलब जो निर्णय हम शुरुआत में लेते हैं वो निर्णय काम पूरा होने तक हमें करना ही है। And today we see in the book of 2 Kings chapter 2. और कैसे हम देखते हैं दूसरे राजाओं की दूसरी आज अध्याय में क्या देख रहे हैं, We have already read. हमने पढ़ लिया है। 2 Kings chapter 2. दूसरे राजाओं का दूसरा अध्याय Chapter 1 to we see in the 2 Kings chapter 2, chapter 1 to verse 17, 18. हम देखते हैं कि हमने क्या देखा, दूसरे अध्याय के सारे हमने वचन पढ़े, 17वें और 18वें वचन में क्या पढ़ा? The story of Elijah and Elisha. हम कहानी देख रहे हैं एलीशा और एलिया की। Elijah was a prophet. जो एलिया था वो एक भविष्यवक्ता था, Elisha was a student of the Elijah. और जो एलीशा था वो एलिया का चेला था, And he was following the Elijah the prophet. और एलिया के पीछे पीछे एलीशा चलता था। And one day, तो एक दिन क्या हुआ, the master was going to take up. तो क्या हुआ, ऐसा पता चला कि एलिया जो मास्टर है, जो बड़ा है, गुरु है, उसको प्रभु ले जाने वाला है। So God is going to take up the
Elijah to the heaven without death. तो सबको पता लग गया कि एलिया को बिना मृत्यु का स्वाद चखे ही प्रभु ऊपर ले जाने वाला है। So Elisha know that his master is going. तो एलिशा को क्या पता लग गया, अरे मेरा गुरु तो जाने वाला है। But they don't know what time, what date, Monday or Tuesday or Wednesday, they don't know. लेकिन ये नहीं पता किस दिन किस समय, बस ये पता है कि प्रभु उसको बहुत जल्दी लेकर जाने वाला है। But they know that Elijah is going to take up to heaven. लेकिन ये पता है कि एलिया को प्रभु स्वर्ग में ले जा रहा है जिंदा। Then what they do? तो क्या किया? But they don't know the morning or afternoon or night. जब पता ही नहीं सुबह शाम दोपहर कौन सा दिन में होगा, कुछ नहीं पता। Then Elijah told to Elisha the student. तो एलिया ने अपने चेले से कहा, एलिशा से, So he think that he is going to go to heaven and he want Elisha to go away from him. तो एलिया ने सोचा, गुरु ने सोचा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ और मेरे चेले को तो नहीं पता है, एलिशा तुम यही रहो, मैं आगे जा रहा हूँ। So we see in the verse 1 to 10. हम देखते हैं 1 से लेकर 10वें वचन तक। So prophet told to Elisha, एलिया बार-बार अपने चेले से कहता है, I am going to Gilgal, you stay here. अरे मैं ना दूसरे गांव जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रहना। Then what Elisha said? लेकिन एलिशा क्या कहता है? In verse, what is that? In verse 3, verse 2. तो But the Elisha told them, said to Elisha, stay here please. The Lord has sent me to on Bethel. तो यहाँ पे दूसरे वचन में क्या लिखा है? एलिया एलिशा से कहता है, गुरु चेले से कहता है, यहोवा मुझे बेतेल दूसरी जगह भेज रहा है, इसलिए तू यहीं पर ठहरा रहे। And then verse 1 also say, Elijah, you stay here. I am going to, Gilgal. और पहले वाले वचन में वो कहता है मैं गिलगाल जा रहा हूँ, तू भी तो यहीं पर रहे। Then what the Elisha told? तो फिर एलिशा मतलब उसके चेले ने क्या बोला? Elisha said, एलिशा ने क्या बोला? I love what he replied. उसका जो जवाब था पास्टर के लिए मुझे बहुत पसंद आया। Verse 2. दूसरा वचन, But Elisha said, as the Lord live, as your soul live, I will not leave you. And so they went down to तो Bethel. एलिशा ने क्या कहा? यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का, मैं तेरे साथ ही बैतल चलूंगा। The Elisha told to the master. तो चेले ने क्या बोला? मास्टर को जी आप जहाँ जाओगे मैं तो वहीं चलूंगा। Elijah said that to the student, please you stay. I am going to Gilgal. I am going to Bethel. Please stay here. तो एलिया जो गुरु है वो कह रहा है कि नहीं तुम यहीं पर रहो, मैं आगे जा रहा हूँ। तो लेकिन चेला जो एलिशा वगैरह नहीं मैं आपके साथ ही जाऊंगा। Then Elisha said, तब एलिया ने क्या बोला? no, I will never leave you. तो एलिशा ने बोला नहीं मैं आपको छोड़ने नहीं वाला। As long as you live, जब तक तुम जिंदा हो ना, I will follow you. मैं तुम्हारे पीछे चलने वाला हूँ, I will never give up. छोड़ने नहीं वाला। As long as on this earth, जब तक तुम इस धरती पे नजर आ रहे हो, no matter what, कुछ भी हो जाए, if you go to Gilgal, तुम गिलगाल जा if रहे you हो, go to Bethel, बेतल जा रहे हो, I will go. मैं भी चल रहा हूँ। I will never go back my मैं home. छोड़ने नहीं वाला। I will go back and see my children, my wife, my family. मैं अपने घर जाके अपने परिवार, अपने बच्चों, अपनी पत्नी किसी को नहीं मिलने वाला। But I will follow you as long as your soul live on this पर earth. जब तक तुम यहाँ पर हो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। Then Elisha, no way. एलिया कहता ठीक है भाई चलो। So they both went to the तो Gilgal एलिया भी जा रहा है, उसके बीच बीच एलिशा जा रहा and है। they went to the Bethel. वो बेतल पहुंचे, गिलगाल पहुंचे, Not only one time, two times. 2 बार पहुंचे। Then again, फिर दूसरे जब शहर पहुंचे, Elijah want them to Elisha to go home. फिर एलिया सोच रहा है घर चला जाए ना। Then what? In verse 4. तो चौथे वचन में क्या हुआ? Elijah say again in third time. एलिया ने उससे फिर से कहा, हे एलिशा, यहोवा मुझे यरीहो भेजता है, इसलिए तो यहीं पर ठहरा रहे। Then told him again, please stay here. I am going to Jericho. मैं यरीहो जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रहना। Same what Elisha replied again. एलिशा ने जो पहले बोला था उसने फिर से वही सेम डायलॉग बोला। He said, Elisha, stay here, please. The Lord has sent me to Jericho. Then what Elisha said? Elisha said, but as long as you live and my soul and your soul live, I will not leave you. I will not slay you. So they came again to Jericho. तो उसने क्या बोला कि यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, मैं तेरा यरीहो ही चल रहा हूँ। So third time he said, तीसरी बार भी ऐसा ही हो गया। please stay here. अरे यहीं पे रह, I am going to Jericho. मैं जा रहा हूँ दूसरी जगह पे। Elisha may be thinking, क्या हुआ मेरा गुरु को? मेरा को तो निकलो भगा रहा है। तो आपका ऐसा हो जाएगा तो आप कैसे हो जाएगा? आपका पोजीशन, आपका बॉस ने बताया था कल ऑफिस मत जाओ और कल मेरा पीछे मत जाओ। तो हम तो सोच लेंगे अरे यार मेरा बॉस ने कर दिया, रो के हाँ ऐसे करके गार्ड में बैठेंगे, So we will give up. तो हम हार मान जाएंगे And how we will complain. और शिकायत भी करेंगे। Oh my boss is very bad. अरे My father is very bad. My mother is very मेरे bad. पिता कैसे हैं? Or children,
You know, your children, your parents will say, go to church and go to this and that, saying again and again. जैसे आपके बच्चों के पापा मम्मी बोलते बेटा चर्च चलो चर्च जाओ, अरे क्या बार बोलते रहते हैं, ऐसा हो जाता है। So we will complain. तो हम शिकायतें करने लग जाते हैं। But Elisha, पर एलीशा ने क्या किया? he said, no, as long as your soul live, I will live. तो एलिया ने कितना ही माना कि मता यही अगर नहीं मैं तो आऊंगा 3 बार ऐसा ही हुआ। Even though I'm a pastor. पास्टर कह रही मैं भी पास्टर हूँ। If somebody say, pastor, you stay here. और वो कहता पास्टर आप यही रहना मैं जा रही हूँ। I will say, खुशी हाँ, छोड़ देंगे। But you see that Elisha never give up. लेकिन एलीशा ने हार नहीं मानी। And then also on the way there will be a lot of trouble. तो रास्ते में बहुत सारी परेशानियां आएंगी। Because Elijah the prophet, the master, know that Elisha follow him be a trouble. क्योंकि एलिया को लगा था कि मैं तो स्वर्ण उठाने जाने वाला हूँ, ये मेरे पीछे है, तो प्रॉब्लम ना हो जाए, तो यहीं पर है। So following with me, many will be torturing, many will be persecution, and he cannot able to return home. I need to go to Bethel, I need to go to Gilgal, I need to go to Jericho, far place. तो हो सकता है उसने सोचा अरे नहीं मुझे अलग अलग शहरों में जाना है, परेशानी हो जाएगी, मेरे पीछे आएगा, कैसे वापस जाएगा, तो इसने कहा कि यहीं पर है। So before I go, because Jericho, Gilgal, Bethel is very far place, not in Game, not in CP, not in South Delhi. तो पास्टर की जो 3 जगह यहाँ पे गिलगल, बेथेल और यरीहो, तीनों जगह ही बहुत दूर जगह है, पास नहीं है कोई भी। So Elijah know that this student will be a trouble. तो एलिया को पता था भाई किसी को साथ ले जाने से परेशानी होगी, तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ। And let them go home, let them stay here. तुम घर जाओ, मुझे जाने दो। I don't want him to trouble. मैं नहीं चाहता कि ये भी परेशान हो। And wherever I go, God is going to take me heaven. और मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ तो बहुत जल्दी परमेश्वर मुझे स्वर्ग ले जाने वाला है। If God is taking me to heaven and this person is going to be alone, अगर मैं चला जाऊँगा स्वर्ग में तो ये बंदा वहाँ पे तो अकेला रह जाएगा। That is why इसीलिए Elijah told to his Elisha the student. तो एलिया ने एलीशा से कहा, but what the Elisha is, his commitment to follow his guru. तो बार-बार उसने कहा कि रुक जाओ, लेकिन एलीशा ने एक निर्णय लिया हुआ था कि जब तक मेरा गुरु है तब तक मैं गुरु के साथ ही रहूंगा। He has committed. उसने निर्णय ले लिया था। No matter what, चाहे कुछ हो जाए, any trouble come, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, if he attack, I also be attacked. अगर इस पर अटैक आया तो मैं मेरे पर भी अटैक आएगा। If he is sickness, then I also going to through. अगर वो बीमार होगा तो मैं भी इसके साथ ही रहूंगा। And if he is go to the river, to the jungle, to the mountain, I also follow him. जब समुद्र में, नदी में, जंगल में जाएगा मैं इसके साथ ही जाऊंगा। If he is fasting, then I also be fast. अगर ये उपवास कर रहा है मैं भी उपवास करूंगा। So Elisha never give up. तो एलीशा ने हार नहीं मानी। Elisha said, no, as long as your soul live, I will live. एलीशा ने बोला नहीं, जब तक तू है तब तक मैं तेरे साथ ही रहूंगा। Even the Elijah, the master, doesn't know that this thing will be happening. एलिया को भी नहीं पता कि ऐसा करेगा कि मुझे छोड़ेगा ही नहीं मेरा साथ। But in your life, you take it. पर हम अपने जीवनों में देखें, People will say, don't worship idol. कोई आपसे कहता है कि नहीं मूर्तियों की आराधना मत You करो। have committed to follow Jesus. जब तुमने यीशु के पीछे चलने का निर्णय ले लिया है, When the trouble comes, जब परेशानी आएगी, when the sickness comes, जब बीमारी when the आएगी, financial जब comes, पैसों की कमी होगी, when your family are torturing you, जब आपके परिवार वाले आपको डांटेंगे या मारेंगे, people will say, don't go to church. लोग बोलेंगे चर्च मत जाना। You will say, okay. आप बोलेंगे ठीक है कोई। So your commitment stay and your commitment fail to stay. तो कई बार आपके निर्णय की वजह से आप बात मान जाते हो उनकी। Or we say, oh, I want to read Bible. या आप कह रहे चलो मुझे आज बाइबल पढ़ना है। When the trouble comes, जब कोई भी काम आया, you have failed to stay your commitment. तो हम अपने निर्णय पे खड़े नहीं रहते हैं। Or you say, I go early in the church. या आप बोलते हैं कि मैं चर्च में जल्दी जाऊंगी। Then when any situation comes, जब कोई भी परिस्थिति आती है, then you are late. तो हम लेट हो जाते हैं। You fail to stay your तो commitment. समय से जो हमने निर्णय लिया है पहुंचने का वो नहीं पूरा होता है। So we are fail to stay our commitment. तो हमें अपने निर्णय पर खड़े रहना है, पर हम असफल हो जाते हैं। But you see the Elisha have committed to follow Guru. लेकिन हमने ये देखा कि एलीशा ने निर्णय लिया था कि मैं अपने गुरु के पीछे रहूंगा, तो उनके मना करके Elisha has committed that this is my Guru, this is my master. I will follow him wherever he go. In the trouble, in the problem, because in Elijah time, there is so many prophets are killed. क्योंकि एलिया के और एलीशा के समय बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को मार दिया जाता था। See, so many people because of the Baal, because of the Jezebel,
killed so many Christians. तो वहाँ पे जो राजा था आहाब, उसकी जो बीवी थी जेजेबेल, वो यहेजबेल, वो बार-बार लोगों को, भविष्यवक्ता को मार देती थी, इसलिए बहुत सारे भविष्यवक्ता मर चुके थे। Just like our days. आजकल के समय में भी Today, when you become a Christian, अगर आप एक मसीही बन जाते हैं, people will say, why you teach your, लोग बोलेंगे, why घर you क्यों teach, बदल दिया? and people will say, why you go to church? लोग बोले चर्च क्यों जाते हो? People will say, why you read लोग Bible? बोलते बाइबल क्यों पढ़ते हो? People will say, why you give tithe and offering? अरे अपनी दशवां तो अपनी भेंट चर्च की में भी People will कराते say, हो। why you wasted your time और here? अपना टाइम और पैसा खराब करके क्यों चर्च आते हो? So all this we are hearing. ये सब चीजें आप सुनते हैं। Or people will say, I will beat you, I will kill you if you believe in और Jesus. कई लोग तो बल्कि ये कहते हैं अगर तुमने यीशु में विश्वास किया तो मैं तुम्हें मारूंगा भी। But we fail to stay our commitment. लेकिन कई बार हम निर्णय तो लेते हैं लेकिन निर्णय बीच में छोड़ देते हैं। And God has given you some tasks. परमेश्वर ने हम सब के लिए कुछ काम रखा है। God has given you some work. परमेश्वर ने आपको कुछ काम रखा But है। when the trouble comes, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है then we fail to stay our तो commitment. अपने काम के निर्णय जो लिया है वो नहीं पूरा करते हैं। Then if we do that, अगर हम ऐसा करते हैं you will see the end of your life. अपने जीवन के अंत को देखेंगे। And then also another, in the fourth chance, तो चौथी बारी में क्या हुआ? verse 6. छठे वचन में And then again, Elijah said to, stay here please, for the Lord has sent me to Jordan. अब चौथी बारी क्या हुआ? एलिया ने बोला फिर से एलीशा को, यहोवा मुझे यरदन भेजता है, इसलिए तू यहीं पर रुका रहे। So again, Elijah said to Elisha again, चौथी बार फिर से यही हुआ। the last, और फिर please, you stay here, I am going to go to अरे Jordan. तुम यहीं रहो, मैं यरदन जा रहा हूँ। Then Elisha may thinking that why my guru is, time and again removed away from his अब presence. एलीशा के मन में भी आ रहा है, बार-बार मेरा गुरु क्यों तो यहीं पे रहो, यहीं पे रहो, यहीं पे रहो, मेरे साथ मत जाओ। But Elisha never changed. फिर भी एलीशा ने हार नहीं मानी। Whatever he had committed, जो भी उसने निर्णय लिया था, whatever he had committed to follow his guru, जो भी उसने कहा था कि अपने गुरु के पीछे चलूंगा ही, then the same word he repeat again. इसी अपने वचन को उसने फिर दोहराया। God says, as long as you live and as your soul live, I will not leave you. And then two of them went again to the Jordan. 6 में क्या लिखा है? उसने कहा यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का, अतः वे दोनों आगे चले। Then you see in the between, when you read in the 8 and 9, अगर आप 8 और 9 में पढ़ेंगे, people also telling them, लोग भी बोल रहे थे Elisha, एलीशा को, you know that your guru is going to take up to heaven. अरे पता चला तुम्हारे गुरु को स्वर्ग ले जाने वाले जिंदा परमेश्वर। Then Elisha said, yes, I know. एलीशा कह रहा मुझे पता है पर चुप रहना। And Elisha is silent. किसी को बोलना मत, चुप रहो। Even though he go to take up, as long as he live, as long as his soul live, I will follow, I will never give up. वो कहते ठीक है मुझे पता वो ले जाने वाले, लेकिन जब तक वो जिंदा है ना मैं उसके साथ ही चलने Even वाला the prophet, even the member told him that your guru is going to take up to heaven. Please leave your guru. तो बहुत सारे लोगों ने बोला पता है तुम्हें, वो जहाँ जाता है लोगों को पता था, तो लोग बोलते थे कि अरे तुम्हारा गुरु स्वर्ग ले जाने वाला है। वो कहता हाँ मुझे पता है, लेकिन जब तक वो जिंदा है उसके पीछे चलूंगा। People say, Pastor is going to Manipur. लोग कहते हैं पास्टर मणिपुर जा रही है। Then people say, Pastor gaya, maybe gaya. So when Pastor gone, you also gone. And you are not remain and stick in the Lord. तो अगर आपने चर्च में आने का प्रभु से निर्णय लिया है कि नहीं मैं आऊंगा, पास्टर तो चली गई, तो लोग सोचते हैं कि नहीं पास्टर नहीं रहे तो हम भी घर पे जाएंगे। Or people are not coming to church, I also not coming to church. या अरे आज तो मेरे चर्च में मेरा दोस्त, मेरा मित्र, मेरी बहन नहीं आ रही तो मैं भी नहीं जा रही। So we have failed to stay our तो commitment. जो निर्णय हम लेते हैं उन निर्णयों को पूरा नहीं करते हैं। But we see today Elisha life. पर आज हम एलीशा के जीवन से क्या देखते हैं? God is giving us a lesson. परमेश्वर हमें एक सबक दे रहा है। And God is teaching us परमेश्वर हमें सिखा रहा है what to follow. If you follow that Jesus Christ is your guru. कि अगर आपने ये निर्णय लिया है कि आप यीशु मसीह के पीछे चलोगे। So Elisha was the guru of, he took as a guru to Elijah, the Elisha, yes. तो एलीशा एलिया का चेला था और एलिया उसका गुरु था। He tried his commitment to follow Elijah. उसने निर्णय लिया कि मैं पीछे चलने ही वाला हूँ अपने गुरु के। And the guru is going to take to heaven. और गुरु स्वर्ग ले जाने वाला है। And he will to taking care of his family members. कि प्रभु एलिया को स्वर्ग ले जाने वाला है, उसका The ministry. उसकी सेविकाएं मुझे देखनी है। And then but Elisha doesn't want to stay in the ministry in the church. लेकिन एलीशा वहाँ चर्च में वहाँ पे नहीं रुकना चाहता। I don't want to stay in the comfortable place. वो जहाँ आराम है वहाँ नहीं रहना चाहता। You don't want to stay with the comfortable with the family with the children. वो बच्चों के साथ परिवार के साथ नहीं रुकना चाहता। Because he has committed to follow him. क्योंकि उसने निर्णय ले लिया है कि वो गुरु के
के पीछे चलेगा। So when you committed Jesus Christ to follow, जब आपने निर्णय लिया है यीशु के पीछे चलने का, we need to deny all our comfortable things. तो जो चीजें हमें आराम देती हैं उन चीजों को हमें छोड़ना पड़ेगा। पहले हिंदू था, कोई इंसान आपको नहीं टोकता था, कोई इंसान आपको कुछ नहीं बात करता था, आराम से जी रहा था। So before, when you are not believing in Jesus Christ, you were staying coy, whatever you want to do, lie, hatred, envy, jealousy, fighting, murder, you are comfortable. तो पहले जब हिंदू थे तो हम जो मर्जी में अच्छा हम करते थे, जो भी मन में गलत चीज आती वो भी करते थे और कोई कुछ नहीं कहता था। But when you committed to Jesus लेकिन Christ, जब आपने यीशु के पास आप आए, आपने निर्णय लिया अच्छा बनने का, all this comfortable life, तो जितनी आरामदायक चीजें थी we need to remove. तो हमें निकालनी होगी। No matter what, चाहे कुछ भी हो जाए, we need to follow the teaching of the Guru. हमें अपने गुरु की आज्ञा पर चलना है। You took Jesus Christ as a Guru. आपने ये निर्णय लिया है कि यीशु मसीह मेरा गुरु है। What he do, जो उसने किया you need to do. वो आपको भी करना है। What he say, जो उन्होंने कहा you need to follow. वो आपको पीछे चलना है। What he say, जो भी वो कहता you है need to obey. तो आपको उसी बातों को मानना है। But you follow, you say, I follow Jesus. लेकिन हम कहते तो हैं कि हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। I committed Jesus. मैंने यीशु पर चलने का निर्णय ले लिया है। And Jesus is my Guru. यीशु मसीह मेरा गुरु है। I follow Jesus मैं उसके Christ. पीछे चलने वाला हूँ। But when Jesus says something, लेकिन जब यीशु कुछ कहता है वचन में, when Jesus said read Bible, जब यीशु मसीह कहता है बाइबल पढ़ो, then we say no. तो हम बात नहीं मानते। When Jesus said don't do wrong thing, जब यीशु मसीह कहता है गलत मत करो, when Jesus said love one वो another, कहते हैं उससे प्रेम रखो, we didn't love one तो हम another. नहीं रखते हैं। When Jesus said forgive one जब another, यीशु मसीह कहता है दूसरे को माफ करो, we didn't forgive one तो हम another. भी नहीं करते हैं। When Jesus said don't think for yourself जब यीशु मसीह कहता है अपना अपना मत सोचो and think for others, और दूसरों का भी सोचो, help one another, दूसरे की मदद करो, find one another, एक में दया दिखाओ, love one another, प्रेम दिखाओ, live one heart and one mind and one एक spirit. मन से रहो। God says so many things. परमेश्वर ने बहुत कुछ कहा है। God said live a holy life. परमेश्वर का पवित्र जीवन जियो। Are you doing क्या आप पवित्र जी रहे हैं? what your Guru said? आपको गुरु ने जो कहा In his psalm, Elijah was a Guru. कि एलिया एलीशा का गुरु था। He followed whatever that Elijah said. जो भी एलिया कहता था एलीशा करता था। So my Guru is Jesus Christ. तो हमारा गुरु यीशु मसीह है। I have committed to follow him. हमने निर्णय लिया है कि उसके पीछे चलेंगे, No matter what. चाहे कुछ भी हो जाए, No, the situation take place. जो भी परिस्थिति हो जाए। Many people when I go to Manipur, जब बहुत लोग पास जब मणिपुर गई, so many people say don't go back to Delhi. तो बहुत सारे लोगों ने मणिपुर में कहा कि दिल्ली अब वापस मत जाओ, यहीं पे ही रहो। You do in home healing ministry. So open your house, this and that, because many people come heal, deliver. And my mother sister said, you stay here, sick people come and heal, and you do ministry तो here. उन्होंने बोला कि नहीं आप अपनी चंगाई की सभाएं वहाँ पे दिल्ली में मत करो, यहीं पर अपनी सेविकाएं शुरू करो। So what is the problem? You go and do there and here. There is no difference. वो कहे प्रभु का ही तो काम करना है, चंगाई तो देनी है, वहाँ बैठ के दे तो जरूरी दिल्ली जाना है। And you need to take care of father now alone. और यहाँ पर तो कोई है भी नहीं और पिता भी यहाँ पर अकेले हो गए हैं, तो उनका भी ध्यान And all रखना my है। sister married. सारी बहनों की शादी हो गई है My mother took away to heaven. और मम्मी को प्रभु स्वर्ग में ले गए हैं। So everyone was this kind of noise coming every day. तो हर रोज अलग अलग तरीके से बात होती थी। Yes, I also want to live. और पास में एक तरह मेरा मन भी था कि मैं वहीं पे ही रहूं, That is our home. क्योंकि वो मेरा घर है। Home is home. पास के घर तो घर होता है, No burden for rent. कोई टेंशन नहीं है रेंट भरने की, Electric bill. कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं House है, rent. कोई हाउस रेंट नहीं Here है। is every month they say, मेरा रेंट दे दो, मेरा इलेक्ट्रिक बिल दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सारे responsible होते हैं. So we have so many responsible. तो पास के दिल्ली में तो मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी है और इतने सारे रेंट भी भरने But in the house you go so relaxed. बस घर में तो जाओ, बस आराम करो, खाओ पियो, No tension. कोई टेंशन ही नहीं है। Food, everything are there. खाना पीना सब रखा है, Vegetable are there. सब्जियां उग रही है घर में। I have nothing to cook. पास के खाना भी नहीं People बनाना, are cooking and giving. लोग खाना बना के पास्टर को देते हैं। I never go to kitchen. पास के किचन भी नहीं जाती, Here I need to cook myself. यहाँ तो खुद खाना बनाना होता है। Everything's are there. हर चीज वहाँ पर है, But I say no. पर पास्टर ने कहा नहीं, I have committed to follow him. मैंने निर्णय लिया है कि मैं यीशु के पीछे चलूंगी, I will not stay. मैं यहाँ नहीं रह सकती। I will stay what I have committed. मैंने जहाँ रहने का निर्णय लिया है, मैं वहाँ रहूंगी। I said no. पास्टर कहते नहीं, I must go back. मुझे जाना ही है। I have already committed to follow मैंने Jesus. निर्णय ले लिया है कि मैं यीशु के पीछे चलूंगी, No matter what.
चाहे कुछ भी हो Whether जाए, my father are lost, whether my mother are lost, I will follow my चाहे guru मेरी मम्मी या पापा कोई भी चला जाए, मैं फिर भी अपने गुरु के पीछे चलती till हूँ the end of my life. जब तक मेरा जीवन है। Wherever He want me to go, जहाँ पे प्रभु चाहता है इनको ले जाना, I will go. मैं जाऊंगी। Wherever He want me to do, जो भी प्रभु चाहता है इन्हें करवाना, I will do. पास्टर कह रही है मैं करूंगी। Wherever He want me to say, जहाँ पर भी वो कहते हैं कुछ बोलो, I will follow. तो वो करेंगी। And I need to stay till my last breath. What I have. और जीवन के अंतिम समय तक यही करना है। Even in the ministry, सेविकाओं में भी we have so many trouble come. कितनी सारी परेशानियां If रोजमर्रा I जाती हैं। stay committed, पास्टर कह रही है मैं निर्णय ले लिया है। today there will not be Rehoboth church. पास्टर कह रही है अगर मैं भी अपने निर्णय से बीच में छोड़ देती तो Today you will not be here. तो रेहोबोत चर्च नहीं होता और आप लोग बिना नहीं बैठे होते। So many trouble comes. पास्टर कह रहे रेहोबोत की सेविकाएं में बहुत सारी परेशानियां आई। 2014, 2014 में Brother Lex also there. ब्रदर लेक्स भी थे। In the Indra Vikas. इंदिरा विकास We have a big fight in general meeting. जनरल मीटिंग में बहुत अच्छे से लड़ाई हुई। All African people are tall and long. सारे लंबे लंबे अफ्रीकन लोग, Come the trouble get different. So many things trying to destroy the ministry. बहुत सारे लोगों ने सेविकाओं को खत्म करने की कोशिश की। People come. लोग आए, They are not stay committed. लेकिन निर्णय तो लिया कि सेविकाओं में काम करेंगे, मदद करेंगे, पर किया नहीं। They are not committed their commitment. वो अपने निर्णय पे खड़े नहीं रहे। They fail to stay. वो आए तो पर खड़े नहीं रह पाए They left. और छोड़ दिया। Even the great men and women God raised up in our church. हमारी कलीसिया में आके बहुत सारे लोगों को प्रभु ने बड़ा बनाया, प्रभु का जन बनाया, But they left. पर फिर भी उन्होंने छोड़ दिया। You all are new people again. अब आप देखिए हम सब भी नए लोग हैं। They have stayed to fail वो आए तो लेकिन रुक नहीं पाए in their commitment. अपने निर्णय में। And those people where they are. अब वो लोग कहाँ हैं? So when they stay, they fail to commitment. तो जो निर्णय उन्होंने लिया अपने निर्णय पे खड़े नहीं रह पाए। See, if you have failed to stay your commitment, तो जो निर्णय आपने लिया उस निर्णय पे अगर आप नहीं खड़े रहते हैं, today all the other people where they are, जो लोग पहले थे वो सब कहाँ हैं आज? even the big prophet, जो बड़े बड़े भविष्यवक्ता थे, where is the church? कहाँ है चर्च? They lost it उन्होंने छोड़ दिया because their commitment, they have commit to fail to stay. क्योंकि उन्होंने निर्णय तो लिया रहने का लेकिन रहे नहीं। But the people who still commitment to follow him. लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों ने निर्णय लिया है कि वो यीशु के पीछे इस सेविकाओं में बंधे रहेंगे। And I thank God that Brother Lex and this Brother Brown and all they and the Methodist. पास्टर के लिए धन्यवाद देती हूँ ब्रदर एलेक्स, ब्रदर ब्राउन मेथोडिस्ट चर्च से आज भी इस सेविकाओं का हिस्सा They हैं। have commitment then to stay in their उन्होंने commitment. निर्णय लिया कि हम रेहोबोत की सेविकाओं में रहेंगे, तो आज भी हैं चाहे कितने लोग चले भी गए। See, still we are blessed आज हम इनके द्वारा कितने आशीषित हैं because they have failed. They have not rejected what they have committed. क्योंकि जिन चीजों के उन्होंने निर्णय लिया था उन चीजों को नकारा नहीं। So the same thing. इसी तरीके से Elijah told to the Elisha, please stay here. ऐसे एलिया ने एलीशा से कहा तुम यहीं रहो, मुझे जाना है आगे। And you must stay. I need to go to heaven. मुझे तो उसको आगे की तो प्रभु स्वर्ग ले जाने वाले Then Elisha, the student said, no, Guru main exile here. And as long as your soul live, as long as you are on this earth, I will follow you no matter what. तो उसने कि यहोवा की मतलब वचन लेता हूँ तुम्हारा भी कि जब तक तुम हो मैं तुम्हारे पीछे ही चलूंगा। Then Elisha the Guru said, तो एलिया ने क्या बोला? अरे यार जाने दो, but अब नहीं गया। Then what the Elisha said to Elisha? तो फिर एलिया ने एलीशा से क्या कहा? What do you want? अच्छा ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हें मुझसे कुछ जो मांगना ना मांग लो। You will never give up. हम कभी हार नहीं, तुमने कभी हार ही नहीं मानी। So you didn't give up. और तुमने कभी मेरे को I नहीं go to छोड़ा। Gilgal, I go to मैं Jericho, गिलगाल I गया, go to जेरिको गया, Jordan, यरदन गया, and I told to stay here, and you don't want to और मैं stay. तुमसे कहा कि यही रुको, तुम रुकना ही नहीं चाहते हो। Then Elisha asked him. तो एलिया ने क्या, तब एलीशा ने क्या कहा? And then what is the verse 9? And then so it was when they have crossed over the Elijah and said to Elisha, ask, what may I do for you तो नौवें before I take away from heaven? तो 9वें वचन में क्या बोला? एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग ले। See, there was no way to take away the Elisha. वो कह रहा भी ये एलीशा तो जान ही ना, मुझसे बता तुझे क्या चाहिए वो ले ले मुझसे। Then he said to Elisha, तो उसने एलीशा से कहा, what can I do for you? अरे मैं तेरे लिए क्या करूं? What you really want? चाहिए क्या मुझसे? You don't want to stay here. यहाँ रुकना नहीं चाहते? You want to follow me मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? till my last day, अरे लास्ट तक and you never give up. कभी हार नहीं मानते So तुम तो? what you want? अरे क्या चाहिए बता दो।
from me? मुझसे क्या चाहिए? You don't want to give up. तुम हार ही नहीं मानते हो। Then what did Elisha say? तो फिर एलीशा ने क्या कहा? You read in the 11:10. आगे क्या लिखा हुआ है? एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। Amen. In verse 10, verse 9, in the last part, Elisha said, please let me have a double portion of your spirit be upon me. Verse 9. उसने कहा कि जो प्रभु की आत्मा तुम्हारे ऊपर है उसका दुगना भाग मतलब 2 गुना मेरे ऊपर आ जाए। Elisha asked the Guru, एलीशा ने अपने गुरु से इतनी बड़ी चीज मांगी, I want you a double spirit from you. तुम्हारे पास जो सामर्थ्य है ना उसका डबल मुझे मिले। Because Elijah was so powerful. क्योंकि एलिय्याह तो इतने चमत्कार करता था। He was a prophet. वो भविष्यवक्ता था। Heal the people. चंगाई दी Delivering the people. लोगों को छुटकारे दिए। Divide the Jordan River. उन्होंने यरदन नदी को अलग 2 भाग कर दिया। And Elisha know. और एलीशा को पता था। And Elisha said, I will never give up. तो एलीशा कह रहा मैं भी हार नहीं मानने वाला। What I have committed, I will follow you. जब मैं तुम्हारे पीछे चलने का निर्णय लिया तो मैं चलता In ही your रहूंगा। bad time, in your good time, तुम्हारे अच्छे और बुरे समय में तुम्हारे पीछे ही रहने वाला हूँ। I will never give up. कभी नहीं हारने मानने वाला। Whether you are when you are going to heaven, you are going to be alone. You are move away from the members. तुम जब स्वर्ग जाओगे तुम लोगों को छोड़ के चले जाओगे प्रभु के पास। But as long as your पर soul जब live, तक तुम्हारे प्राण हैं यहाँ पर, even the member will leave. सदस्य तो चले जाएंगे, I will not leave पर you. मैं नहीं छोड़ने वाला। When even your family will leave, तुम्हारा परिवार भी छोड़ देगा, I will not leave you. मैं नहीं छोड़ने वाला। Even the leader will leave, चर्च के अगुवे भी छोड़ देंगे, I will not leave. मैं फिर भी नहीं छोड़ने And so वाला। many prophets will leave, कितने सारे भविष्यवक्ता तुझे छोड़ देंगे, I will not leave. मैं फिर भी नहीं छोड़ने वाला। Even your bad time, good time, even the point of come that you are going to be dead, I will not leave you. जब तक तुम्हारा अंत नहीं आएगा ना तब तक मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। That is the commitment of Elisha. मतलब उसने ऐसा एक निर्णय लिया था And he was stay in that commitment. और वो उस निर्णय पर टिका रहा। And in the last, the Guru said, what can you do? फिर अंत में एलिय्याह ने बोल दिया, क्या चाहिए तुझे मुझसे मांग ले। The same thing. ऐसे ही If you follow Jesus, अगर आप यीशु के पीछे if you चलते never give up, और कभी हाथ नहीं मानते, Lord, you must bless आप me. बोलो प्रभु मुझे आशीष दो ही दो। When we see in the book of Genesis, अगर हम देखते हैं उत्पत्ति में, Jacob was in the night, हम देखते हैं याकूब जो रात के समय में, and then the angel comes, कि वहाँ पे स्वर्गदूत आया, and then angel and Jacob were fighting, स्वर्गदूत और याकूब लड़ रहे थे, and morning has come. और सुबह हो गई थी। Then the angel told them, leave me, I need to leave, I need to स्वर्गदूत go. कह रहा सुबह हो गई अब तो मुझे जाने दे। Then Jacob said, no, until and unless you bless me, I will not leave you. याकूब ने बोला जाएगा लेकिन मुझे आशीष दे के जा, उसके बिना नहीं जाने दूंगा। Jacob never leave him. याकूब छोड़ ही नहीं रहा। You must bless me, पहले मुझे आशीष दे, so that I will not leave you. Night and morning come or afternoon सुबह हो come. जाए या शाम हो जाए पहले आशीष दो तभी जाओ। Then angel said, अरे यार, मेरा को सोना नहीं है. The angel said, from today onward, you are no more cheater, you are going to be a blessing. तो क्योंकि याकूब का अर्थ होता है धोखा देने वाला, तो स्वर्गदूत ने बोला कि आज से तेरा नाम याकूब नहीं इज़राइल है, मतलब परमेश्वर का चुना हुआ। And God told them, from today onward from you, that Israel will come. और उसने कहा कि तेरे द्वारा ही इज़राइल आएगा पूरा। So now Jacob's name changed as तो Israel, याकूब का नाम इज़राइल हो गया, sitting into blessing. मतलब धोखे से आशीष। And God chose him और प्रभु ने उसे चुन लिया, because he never leave क्योंकि Jesus. उसने स्वर्गदूत को नहीं छोड़ा था, He never leave God. उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। He say, unless you bless me, I will not leave you. उसने जब तक आशीष नहीं दोगे तब तक नहीं छोड़ने वाला। Same thing in our life. हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है। Unless God heal me, I will pray, I will go to church, I will do this and that. आपको भी यही कहना है कि अगर मेरे जीवन में कोई परेशानी है, बीमारी है, कोई मुश्किल है, प्रभु जब तक आप इसको ठीक नहीं करते ना मैं नहीं छोड़ने वाला। That kind of commitment, God will never leave you. और ऐसा जब निर्णय आप लेंगे तो प्रभु आपको भी नहीं There छोड़ेगा। will be trouble to come and not to heal, receiving healing. हाँ हो सकता है मुश्किल में वो चंगाई आपको ना मिल रही हो, We should never leave it. लेकिन छोड़ना नहीं है। That when you stick to your commitment, जब आप अपने निर्णय पर टिके रहते हैं, you say, I will believe in Jesus Christ. आप बोलो मैं नहीं, मैं यीशु के पीछे ही चलने No वाला हूँ। matter what, the Hindu people, persecution will come, torture will come, चाहे हिंदू लोग मेरा मजाक बनाए, चाहे मुझे सताए भी, or your house be destroyed. या मेरा घर ही खराब क्यों ना हो जाए। I see in Assam, असम में many villages become a believe in Jesus पास Christ. कह रहे असम जो है वहाँ पर प्रदेश में वहाँ बहुत सारे लोगों ने गांव में यीशु मसीह को अपना लिया है। Now, last week, अभी पिछले हफ्ते, and they cannot able to build the church, पर उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो चर्च बना पाए, but they are building temporary church, पर उन्होंने हल्का फुल्का मतलब छोटा सा चर्च बना लिया and they were worshiping Sunday service, और वो संडे सर्विस लगा रहे हैं and all the Hindu people come. और बहुत सारे हिंदू लोग आ रहे हैं। Remove the what is the plastic that they covering the roof.
तो जिस छत के ऊपर उन्होंने प्लास्टिक डाला था उसको हटाया, and even they remove it. जब They उन्होंने continue singing. वो आराधना करते थे। बहुत सारे हिंदू लोग आए, उन्होंने गुस्से में उसकी छत हटा दी जो उन्होंने चर्च बनाया, पर फिर भी वो आराधना करते थे। छत हटने के बाद भी वो चर्च से बाहर नहीं निकले। They say give up. तो हिंदू लोगों ने मसीहों से बोला We are going to remove the कि हाथ हट church. जाओ, हम तुम्हारा चर्च ही तोड़ देंगे। They are never listen. वो सुनता ही नहीं है, They continue worshiping. वो आराधना ही करते जा रहे They continue worshiping. आराधना करते जा All रहे। the pillar are removed. सारे खंबे हटा दिए, All the curtain are removed. सारे पर्दे हटा दिए, Still they are continue वो आराधना worshiping. ही करते जा रहे। I was seeing the people are sending for me. I was so blessed. पास्टर कह रही लोगों ने मुझे वो वीडियो भेजा, मैं इतनी आशीषित हुई कि लोग अंत तक कैसे टिके हुए हैं। And the church was completely removed. चर्च पूरा खाली हो गया, लोग ही खड़े हैं बस। Nobody afraid. कोई डर नहीं रहा, फिर भी Nobody stand up. कोई भी नहीं खड़ा हो रहा, Nobody go away from the meeting. कोई उस मीटिंग से भी बाहर नहीं निकला। All the Hindu people around them. सारे हिंदू लोग वहाँ आए, Remove all the pillars, everything. सारे खंबे, दीवारें, ऊपर जो Now they have open space. अब खाली जगह पे खड़े हो That रहे। whatever they want to do in the meeting, जो भी उन्हें सभा में करना था वो कर they रहे are हैं। continuing. वो कर रहे हैं आराम से, They are continuing. कुछ नहीं है आसपास। And these people then, these people never second. और ये लोग हिले ही नहीं, उनके डराने से भी, धमकाने The से भी। Hindu people say, "Kya ho raha hai?" Then they took them one by one. तो हिंदू लोगों ने एक एक उनको खींचना शुरू कर They दिया। are sitting and standing and listening the word of वो God. तो आराम से बैठ के प्रचार सुन रहे, चौकड़ी Then they में। are nothing working out. जब हम कह रहे हैं, तो कुछ हो ही नहीं The रहा, meeting was not stopped. मीटिंग भी नहीं रोकते ये लोग, People are not scattered. लोग फैल भी नहीं रहे हैं, The pastor was cheering more. और पास्टर तो और ज्यादा ताकत से बोल God रहे हैं। चिल्ला रहा था, Hallelujah, प्रभु का धन्यवाद. So people are shouting more and these people remove all the things. तो उन जो बाहर हिंदू लोग आए थे उनको सब कुछ हटा दिया, लेकिन जो पास्टर है, प्रचार के जो लोग सुन रहे हैं, सब लोग अच्छे सुन रहे हैं। They told them one by one to come out. वो कह रहे एक एक करके तुम बाहर निकलो यहाँ से। They didn't go out. वो फिर भी नहीं निकले, And they have no way. और उनका रास्ता नहीं था। Those people remove everything and they left. तो वो लोगों ने कहा ये तो सुन नहीं रहे, वो कह चलो हम ही घर चले जाते हैं, वो सारे घर चले गए। So that is the thing. Till the end they are not give तो up. अंत तक उन लोगों ने हार नहीं मानी। And that is our lives to be. तो हमारा जीवन भी ऐसा ही होना। But in your life when the trouble comes, लेकिन हमारे जीवन में प्रॉब्लम oh होती है, church बन गया, oh pastor गया, pastor का arrest कर दिया, आप लोग क्या हो जाएगा? हमें भी ना कर ले। मैं सोचता है, आप रिवाज सुपर चर्च मेंबर हो, आप बताएंगे नहीं पुलिस का सामने, मैं मालूम है आप लोग का देर। But we should not give up. लेकिन हमें हार नहीं माननी है। What we have committed to जो God. भी हमने निर्णय ले लिया है, That is what God wants. प्रभु यही चाहते कि उस So निर्णय में now टिके रहें। Elijah asked to Elisha, what do you want? You will never give up. तो एलिया ने बोला तुम हार नहीं मानते हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मुझसे मांग लो मैं दे दूंगा। Then Elisha said, I want a double portion. तो एलिशा ने कहा जो तुम्हारे पास ताकत है ना उसकी डबल मुझे दे दो। Then Elijah gave an option. तो उसने ऑप्शन भी दिया। Okay, if you see your own eyes take up. तो एलिया ने बोला हाँ तुम्हें मांगा तो बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन एक कंडीशन है, अगर जब मैं स्वर्ग उठा लिया जाऊं, अगर तब तो मुझे जाते हुए देख लेता है तो तेरे ऊपर वो अभिषेक आ जाएगा। They're also giving option. उसने एक कंडीशन अप्लाई लगा दिया। With God, Elisha doesn't know night time or in the noon time, doesn't know. So Elisha need to be always open his eyes to see. इसका मतलब एलिशा की तो चिंता और बढ़ गई, उसको हर टाइम अपनी आंखें खोल के बैठना पड़ेगा, कभी भी ले गया तो मेरे ऊपर तो मिलेगा ही नहीं वो अभिषेक। Elijah said, if you see me, you taking up, I will give you. एलिया ने बोला ठीक है, डबल पोर्शन डबल अभिषेक चाहिए ना, ठीक है मुझे जाते हुए देख ले लियो। So when you see it, then you will receive it. अगर तुम मुझे जाते हुए देखोगे तो ही 2 गुना आत्मा तुम पर आएगा। Then in the night, Elisha was sleeping nicely. Take up, you can't see, then he cannot receive it. तो एलिया तो आराम से रात को सोता होगा, लेकिन एलिशा तो नहीं सोता होगा। Then see how the Elisha was prepared. तो सोचे एलिशा ने कैसे तैयारी करी अभिषेक पाने की। Now he is ready to see his master. वो सिर्फ बैठा हुआ है कि कब मेरा मास्टर जाए, उसको जाते हुए देखना है। So he was watched over. वो हर टाइम आंखें खोल के बैठा He रहता was है। alert. वो हमेशा अलर्ट रहता है, He was active एकदम सावधान रहता है, more than before. पहले से ज्यादा। Say before this he is पहले तो following. सिर्फ पीछे पीछे चल रहा था, वो सोता था, वो भी सोता होगा। But now अब तो क्या हुआ? the Guru saying, if you see your own eyes taking up, एलिया ने बोला अगर तू अपनी आंखों से मुझे स्वर्ग जाते हुए देख लेगा then you will have it. तो 2 गुना आत्मा मिल What जाएगी। you ask. जो तूने मांगा वो तुझे मिलेगा। That is the thing God is asking us तो here. प्रभु आज हमें यही यहाँ पे बता रहे हैं। God say be prepared. तो परमेश्वर कह रहा है तैयार रहो, I am coming मैं soon. बहुत जल्दी आ रहा हूँ। No matter what, कुछ भी हो जाए be ready. तैयार रहो। No matter what, you are no money, you are not अगर पैसा नहीं है, house, बीमारियां हैं, घर नहीं है, कुछ भी हो, even you are going to die.
चंगाई नहीं भी दे रहा हूँ, And God is not take your problem. परमेश्वर की परेशानी का हल नहीं दे रहा हूँ, God say, don't give up, stay, remain faith in me. परमेश्वर कहते हैं हार मत मानो लेकिन मुझ में विश्वास बनाए रखना अंत तक, So that you will see ताकि तुम देखोगे the kingdom of God. प्रभु के राज्य, You will enter to the kingdom और of प्रभु के God. राज्य में जाओगे। So now Elijah told to Elisha, you need to see what I am going to तो do. एलिय्याह ने बोला ठीक है तुम्हें दोगुनी आत्मा चाहिए तो मुझे स्वर्ग जाते So हुए now देखना है। Elijah more alert. तो एलीशा ज्यादा सावधान हो गया। God said, I am coming soon. तो अब परमेश्वर कह रहा है कि मैं जल्दी आ रहा हूं। Before my coming, मेरे आने से पहले there will be so many challenges, बहुत trials, सारी and temptation. परेशानियां होंगी, People will torturing you. लोग तुम्हें टॉर्चर भी करेंगे, Earthquake, calamity will come. बहुत सारे भूकंप आएंगे, बहुत सारी आपदाएं आएंगी। Today we see in Turkey, और आज हम टर्की में देखते हैं earthquake come. वहां पर भूकंप आया, So many people die. कितने लोग मर गए। Did you see in the news? क्या आपने समाचार में देखा? In the Turkey there is a big earthquake. टर्की के अंदर कितना बड़ा भूकंप आया, So many people lost their mother, father, कितने brothers, लोगों ने अपने परिवार वालों को खो दिया, and many people are not receiving their body. और कई लोगों को तो शरीर भी नहीं मिला है, And people are crying. और लोग रो रहे हैं, And the people are still out there and shouting where their name are calling. और नाम तो चिल्ला रहे हैं लेकिन वो इंसान नहीं है। And they could not. And I see some people are rescuing. No, children are removing from the bridge. People are removing out from the bridge. People are shouting, I am here. So till today people are digging the mud. और जो लोग बहुत सारे हैं जो मिट्टी के अंदर दब गए हैं, और जब लोग उनको खोजने के लिए जा रहे हैं तो अंदर से मिट्टी के अंदर से चिल्ला Don't रहे see हैं the मैं यहाँ पर हूँ, news यहाँ पर every हूँ, day live telecast. कि मैं यहाँ पर हूँ, प्लीज मुझे निकालो, मिट्टी के अंदर फंसा हुआ। So many people are happening. बहुत सारे लोग साथ हो रहे हैं। God say, when the kingdom of God is very near. परमेश्वर ने कहा है अपने वचन में जब परमेश्वर का राज्य बहुत निकट होगा, In Matthew chapter 24, मत्ती 24 में, there will be earthquake. तो भूकंप आएंगे, There will be sickness. बहुत सी बीमारियां There will आएंगी, be governments and kingdoms बहुत सारी परेशानियां आएंगी, rising against one another. बहुत सारी चीजें एक दूसरे के खिलाफ खड़ी Family, होंगी, there will not be love. परिवारों में लव नहीं होगा, प्रेम Brothers, नहीं होगा, sisters, there will भाई बहन में लड़ाइयां killing. होगी, These things are happening in चीज our होगी life. होगी, But we should never give up. पर फिर भी हार नहीं माननी है, We should follow Jesus. हमें यीशु के पीछे चलना है। So now Elijah told to Elisha तो एलिय्याह ने एलीशा से कहा that in that Jordan River, कि उस यरदन नदी पर, and God took to the wheelchair, you know, the fire of the wheel comes तो यहाँ and took away. तो परमेश्वर का जो यहाँ पर परमेश्वर की आग से भरा हुआ एक रथ नीचे आया, And Elisha saw. और एलिय्याह ने देखा। You just read in the verse, yes, and then verse 12. 12वें वचन से पढ़ते हैं, और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा। 11 से पढ़ते हुए चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय मतलब आग से रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। 13. और आगे, और उसे एलीशा देखता और पुकारता है, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। जब है उसको फिर देख ना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिय्याह की चद्दर उठाई और उस पर से जो गिरी थी, और वह लौट गया और उसने यरदन के तट पर खड़ा हुआ। Verse 14. तब उसने एलिय्याह की वह चादर जो उस पर गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिय्याह का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। Amen. So now Elisha saw the guru was taking तो out. एलीशा ने एलिय्याह को स्वर्ग में जाते हुए देख लिया, Then when he was taking up to और it, देखते कि जो रथ आया है जो पूरा अग्नि से भरा हुआ है वो, और घोड़े भी then हैं, Elisha said, "Oh my master, my guru, और जब वो जा रहा था तो एलीशा ने चिल्लाया, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, and the God of the Israel." और इजराइल के परमेश्वर। Then what Elijah do? तो फिर एलीशा ने क्या किया? What the guru do? He removed his cloth. तो जब वो जा रहा था तो एलिय्याह ने मतलब गुरु ने रथ पे जाते जाते जो उसने चद्दर ओढ़ी हुई थी वो छोड़ दी और वो नीचे आ गई। Then Elisha took that और cloth. एलीशा ने उस कपड़े को, उस चद्दर को ले लिया, Then Elijah go to heaven. और एलिय्याह जो है वो स्वर्ग में जिंदा चला गया, Because they are outside of the Jordan River. क्योंकि वो यरदन की नदी के उस पार थे। Then Elisha need to return back. अब एलीशा कह रहा है कि अब मुझे वापस जाना है, यरदन की नदी And कैसे there पार is a करूं? big river. और बहुत बड़ी नदी है। Then he said, "What I need to do? How कह can रहा है, I अब मैं क्या cross?" करूं, उसे कैसे क्रॉस करूं? पहले तो एलिय्याह ने किया, आप कैसे जाऊं? So now his guru gone. गुरु तो चला गया, Guru make performing a तो miracle. गुरु ने चमत्कार किया था तो ये 2 भाग हुई थी, मैं कैसे जाऊं? So he went to, how can I go back? वो नदी को देख रहा है, मैं कैसे इसको पार करूं? Then Elisha said, तब एलीशा ने क्या कहा? yes, I took. Then he took that cloth and he divided the Red Sea. जो Then ना मेरी गुरु की Jordan- चादर मेरे पास है, उस चादर को उसने लिया और जोर की नदी पे मारा, Then the Jordan River was और यरदन divided. नदी 2 भाग हो गई, So now he performing the और miracle. उसे चमत्कार करना शुरू कर दिया।
Then he go pass by. और वो आगे बढ़ा। Then all the other prophets also outside of the Jordan they see looking for them. और नदी के आसपास जो और लोग खड़े थे भविष्यवक्ता वो देख रहे थे क्या हो रहा है यहाँ They पे। also thinking that how can Elisha will come back? वो कहते हैं एलीशा वापस कैसे आएगा, उसका इंतजार कर रहे थे। Then Elisha was doing a miracle and they saw, wow, all double portion of the Elijah was having. So they are shouting. जब एलीशा ने उसको दो भाग करे तो लोग कह रहे अच्छा इसके ऊपर उसका अभिषेक आ गया है अपने गुरु का। That is in you see in the verse what is that verse 16. हम देखते हैं 15-16 में तो उसे देख के भविष्यवक्ता 15. के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे एलिय्याह में जो आत्मा था वही एलीशा पर ठहर गई है। अतः वे उससे मिलने के आए और उसके सामने भूमि पर झुककर दंडवत करने लगे। Amen. See now the Elijah was giving his power, his anointing to Elisha. मतलब कि एलिय्याह ने जाते हुए अपनी परमेश्वर की आत्मा एलीशा को दे दी। And when you read more, और अगर हम आगे भी पढ़ेंगे the इसमें Bible says बाइबल बताती है more than Elijah. कि एलिय्याह ने Elisha is performing double portion than ऐसा बाइबल Elijah. बताती है कि एलिय्याह ने जो बड़े-बड़े चमत्कार 7 चमत्कार किए थे एलिय्याह ने और 14 चमत्कार करे एलीशा ने। All these things happening why? ये सब चीजें कैसे हुई? Because Elisha never give up to follow क्योंकि his एलीशा ने कभी हार नहीं मानी अपने गुरु के पीछे चलने। no matter what. चाहे कुछ भी हो जाए I need to follow my मुझे guru. पर चलना ही अपने गुरु के So पीछे। in the end, तो अंत में he got the double portion. तो उसको दो गुनी आत्मा भी And मिली। when you see the chapter, 2, 3, you see अगर आप so दो many गुनी आत्मा आप Elisha देखेंगे एलीशा performing miracles, एलीशा ने signs and सच wonders. में दो गुने चमत्कार भी करे। And when you read that, in that there is a lake that there is a barren curse, and they could not able to have a good water. तो ऐसे यहाँ पर आगे में लिखा है कि एक Verse 19 to 25. 19 से 25 में लिखा है एक बंजर भूमि थी जिसके ऊपर पानी नहीं पड़ रहा था और वो बिल्कुल बंजर हो गई थी। That Elisha performed miracles. तो एलीशा ने वहाँ पर चमत्कार He किया। healed the land. उसने उस जगह को Before जमीन that को land was not a blessing. पहले उस जमीन पर आशीष नहीं थे। Then Elijah told them to bring namak and water. तो एलीशा ने बोला ठीक है पानी और नमक लेकर आओ And then he performed the और miracles. चमत्कार कर। And so many Elijah performed miracles. और एलीशा ने बहुत सारे चमत्कार भी किए More than the guru. अपने गुरु से ज्यादा। Why this thing happening? क्यों हुआ ये? Because he was stay committed till the end. क्योंकि वो अंत तक उसको जो से निर्णय लिया था उस पे खड़ा रहा And he got the double portion. उसको दो गुने आशीष मिले। So when you stay committed in the Lord Jesus Christ, ऐसे जब आप यीशु में भी एकदम निर्णय लेके पक्के खड़े your हैं faith, you believe, और आपका विश्वास और You भरोसा trust. आपका विश्वास God will bless you. प्रभु आपको आशीष देगा। And whatever you do, जो भी आप करेंगे you will prosper. आप आगे बढ़ेंगे, You will आप be successful. उन्नति पाएंगे और सफलता पाएंगे। More than Jesus doing, जितने यीशु ने चमत्कार किए हैं ना you will do double portion. उससे दो गुने आप करेंगे। More than Elijah doing, Elisha do double जितना portion. एलिय्याह ने किया उससे दो गुने चमत्कार एलीशा ने भी किए Because he never gave up. क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी He stayed in that commitment. और वो उस निर्णय पे खड़ा रहा। So be stay in your commitment that you have committed to marriage. ऐसे ही आपने जो शादी करी उस शादी में भी आप निर्णय पे टिके Don't do रहें। divorce. तलाक ना करें Don't be affair. और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी ना करें। No matter what. चाहे कुछ भी शादी में हो Whether जाए, poor or rich or sickness, चाहे शादी में गरीबी आ जाए चाहे बीमारियां आ जाए तब भी बाहर ना जाए। stay. अपनी शादी में टिके रहे, कमिटेड रहे। There is a victory. आपको सफलता जरूर There मिलेगी, is a blessing. आपको आशीष जरूर मिलेगी। Stay committed in the church. अपनी कलीसिया में भी निर्णय में टिके रहे, No matter what. चाहे कुछ भी हो जाए। Continue to come to church. कलीसिया में आते रहे, Continue to read Bible. बाइबल पढ़ते रहे, Continue to believe in Jesus. विश्वास करते रहे। So trouble, problems, challenges will come. परेशानियां मुश्किलें तो आएंगी, If you give up in the between, लेकिन अगर आपने बीच में हार मान ली, what God has prepared for your जो blessing. प्रभु ने आपके आगे वाले समय के लिए आशीष रखे, If you fell on the way, अगर आप रास्ते में ही रुक गए, then you will fail to receive कैसे the वो आपको blessing. मिलेंगे? And if you stay in your job, in your business, in your study, ऐसे ही अपनी नौकरी, अपनी पढ़ाई, अपने व्यापार में अगर आपने निर्णय तो ले लिया लेकिन अगर आप टिके नहीं रहे, then you will fail to success, prosperity in your तो business. आपको सफलता और उन्नति नहीं मिलेगी। So stay तो खड़े रहे in your commitment. अपने निर्णय में। The end, अंत तक you will see आप देखेंगे the glory of God, प्रभु की महिमा आपके कामों or पर, the power of God. परमेश्वर का सामर्थ्य The देखेंगे, anointing of God. परमेश्वर का अभिषेक देखेंगे। You have faith in Jesus Christ. आप यीशु में विश्वास रखते हैं, Stay, remain. उस विश्वास में टिके Continue रहे, to follow. आगे बढ़ते रहे, No matter चाहे what. कुछ भी हो जाए। You have stayed. You have decided to to serve the Lord. आपने निर्णय लिया है कि आप प्रभु की सेवा करेंगे, Don't fail.
तो अब रुके ना, till the end. अंत तक, Whether people come or not, चाहे लोग आए या ना आए, you will see आप देखेंगे the blessing of God. प्रभु की आशीष। But if you fail, लेकिन अगर आप हार मान जाए, you will not receive your blessing. प्रभु की आशीष नहीं मिलेगी। Amen? आमीन। We all